Assalamualaikum dear students, my name is Vida Khalid and I'm your English teacher. How are you all? I hope you're all doing very well. Students, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 9. हम यूनिट 9 स्टार्ट कर चुके हैं, लेसन 1 बखूबी कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के बारे में. तो चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने लेसन 1 में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी. हमने सीखी वोकैबुलरी के अंदर ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स की एब्रिविएशंस कैसे बनाई जाती हैं. ठीक है, आज इससे पहले कि मैं लेसन 2 स्टार्ट करूं, मैं चाहती हूं कि हम एक दफा वोकैबुलरी वाले पार्ट की रिवीजन कर लें. तो मेरे साथ बोर्ड पे गौर से देखिएगा. नंबर्स हमने जो बात की थी वो नंबर कौन से थे? ऑर्डिनल नंबर्स थे. ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमें किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या ऑर्डर को शो करें. ठीक है, किसी चीज का ऑर्डर यानी कि तरतीब, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. जैसे क्लास के अंदर आप कहते हैं कि पोजीशंस का एक ऑर्डर है. आपकी क्लास पोजीशन जब आती है, टीचर बताती है फर्स्ट पोजीशन पे ये बच्चा आया है, सेकंड पोजीशन पे ये बच्चा है, थर्ड पे ये, और इट गोज ऑन अंटिल हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लास. तो जितने मर्जी नंबर्स होंगे उतने ज्यादा होंगे ऑर्डिनल नंबर्स, और इसी तरह शो करेंगे हम पोजीशन और ऑर्डर को. अब इनकी एब्रिविएशन जो बनानी है वो हमने कहा था कि उनके शॉर्ट नेम्स हैं. अब जैसे मैं आपको बताऊंगी, ऑर्डिनल नंबर्स को अगर हम वर्ड्स में लिखें तो वर्ड्स में लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट अल्फाबेट्स के अंदर. अगर हम बात करें ऑर्डिनल नंबर्स को एब्रिविएशंस में लिखने की, तो हम लिखते हैं उसको डिजिट के साथ ST लगा के. ठीक है, इसी तरह हम लगाएंगे सेकंड थर्ड फोर्थ अंटिल 100 तक जितने भी नंबर्स हमारे पास होंगे उनके साथ हम लगाएंगे कुछ वर्ड्स के अंदर से अल्फाबेट्स और उनको मिला के बना देंगे एब्रिविएशंस. ये बात मैंने आपको कल सिखा दी थी. अगर आपको नहीं आती तो आप इससे पहले वाली वीडियो लेसन 1 की जरूर देखिएगा. स्टूडेंट्स, ये रिवीजन का पार्ट हो गया कंप्लीट. अब आज हम बात करने वाले हैं, सारी बातें होंगी नंबर्स के बारे में. नंबर्स की बातें क्या होंगी? हम ऑर्डिनल नंबर्स को देखेंगे. ऑर्डिनल नंबर्स को वर्ड्स में यानी स्पेलिंग्स में कैसे लिखना है, और स्पेलिंग से यानी वर्ड्स से ऑर्डिनल नंबर्स को कैसे बनाना है. एक तो ये काम हो गया. इसके अलावा हम देखेंगे कुछ वर्ड्स जिनको हम यूज कैसे कर सकते हैं, यानी कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम अगर ऊपर नीचे लिखें तो ऐड कैसे करते हैं. जैसा कि मैथ्स का पोर्शन आपको याद आएगा, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करेंगे कि हम एडिशन कैसे करते हैं. अब आज का लेसन आपको लगेगा कि आप बिल्कुल मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं घबराना. याद रखना है कि हम अपनी वोकैबुलरी के पार्ट को रिवाइज कर रहे हैं, जो वोकैबुलरी का पार्ट था नंबर्स के साथ. ठीक है, नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ. ठीक है, भूलना नहीं है. आज का काम स्टार्ट करते हैं. लेसन नंबर 1 बच्चों है लिसन टू योर टीचर एंड फिल इन द स्पेसेस. अब ये देखें, जो यहाँ पर 5 ये वर्ड्स दिए गए हैं, मैं इनको एक दफा पढ़ देती हूँ. आपने मुझे सुनना है और फिर जब यहाँ इन वर्ड्स के अंदर फिल करेंगे, इन ब्लैंक्स के अंदर, तो आप मुझे बताएंगे कि इस ब्लैंक में क्या आएगा. ठीक है, A 105, B 525, C 5005, D 5025, E 5525. अब आपको एक चीज याद होगी, जब हम मैथ्स में इसको करते थे तो हमें याद था यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, एंड हम पीछे को आते जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ. तो यही बात यहाँ पर हमने करनी है. इसको हम पढ़ेंगे तो मैं एक आपको बताऊंगी कि आपने कैसे पढ़ना है. सबसे बड़ा नंबर हमारे पास ये वाला है. इसको लेफ्ट से पढ़ना शुरू करते हैं. लेफ्ट वाला वेरी गुड, यूनिट्स, उसके बाद वाला टेंस, उसके बाद वाला 100, उससे पहले वाला 1000 TH. ठीक है, अब देखें, यूनिट 10 100 के बाद एक कॉमा लगेगा यहाँ पर, यानी कि यूनिट के बाद कॉमा नहीं है, टेंस के बाद कॉमा नहीं है, 100 से पहले कॉमा नहीं है. कॉमा हमेशा फर्स्ट, कॉमा इज ऑलवेज आफ्टर 1000. जब 1000 हम कहीं भी 1000 मेंशन करेंगे तो एक कॉमा लगा देंगे. अब आप इसको देखें, इसको पढ़ेंगे 5525. अगर इसको स्प्लिट करूं 5525. यूनिट्स और टेंस को हमेशा मिला के पढ़ा जाता है, ये हमें पता है. हंड्रेड्स को सेपरेट पढ़ा जाता है और थाउजेंड्स को सेपरेट पढ़ा जाता है. अब आप एक चीज याद रखें, अब जैसे ये वाला है, अब इसके अंदर 5000 तो है, लेकिन 100 भी अवेलेबल नहीं है, टेंस भी अवेलेबल नहीं है. 100 और 10 क्या है? 0. बिल्कुल सही. सो हमारे पास सिर्फ एक यूनिट है. तो हम क्या करेंगे, जब हम 5000 पढ़ेंगे, जो कि हमारा 1000 है, 5000 और फिर ये बीच वाला पार्ट स्किप कर देंगे. ठीक है, और स्किप करने के बाद जो लास्ट वाला डिजिट है यानी कि 5, उसको पढ़ेंगे. जैसे 5005, यानी 100 भी नहीं है और 10 भी नहीं है.
अब इनको सॉल्व करते हैं, मेरे साथ मुझे ये लिखवाइएगा। 105, वेरी गुड। सो यहाँ लिखेंगे एंड, क्योंकि हम वर्ड्स में लिख रहे हैं। 525, ओके। थर्ड 5005, अगेन एंड आ गया। 5025, अगेन यहाँ पे 100 मिसिंग है, तो 5025। अब ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको गौर से देखिएगा बच्चों। देखो 5525, अब देखें 5000 के बाद क्या लगेगा, कॉमा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, आपने याद रखना है, कॉमा लगाना है। 500 के बाद लगाएंगे एंड 5000, 525। सो ये हो गए हमारे नंबर्स बिल्कुल कंप्लीट। हमने इनके लिख लिए स्पेलिंग्स, यानी नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। ये वर्ड्स है ना सारे, 100, 200, 500, 5000, ठीक है। सो नंबर्स को वर्ड्स में हमने चेंज कर दिया। ये थी एक्सरसाइज नंबर 1। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपने ये काम अभी तक अपनी बुक पे सॉल्व नहीं किया, वीडियो को पॉज करें, यहाँ से आंसर देखें और सॉल्व करें। वेल डन स्टूडेंट्स, आई होप आप ये काम कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ, जहां करते हैं एक और एक्सरसाइज को सॉल्व। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको मैं पढ़ देती हूँ। राइट दीज नंबर्स इन वर्ड्स, देन लिसन एंड चेक। अगेन जो काम अभी हमने किया है उसी की ये एक्सटेंडेड एक्सरसाइज है। वहां पर तो हमें वर्ड्स ऑलरेडी दिए गए थे ना, हमने सिर्फ एंड और कॉमा फिल करना था। यहाँ पर हमने सारे स्पेलिंग्स खुद से लिखने हैं। तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों मुझे बताओ और मैं आंसर्स लिखूंगी। ए है 44, अब पढ़ने में है 44, सो स्पेलिंग्स भी किसके होंगे, 44 के, ठीक है। अब इसको लिखते हैं FOURTY। अब 40 के दो स्पेलिंग है, आप यू के साथ भी लिख सकते हैं, यू के बगैर भी लिख सकते हैं, मैं दोनों लिख देती हूँ। FORTY 40-4। एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ देखें यूनिट्स और 10 दो ही चीजें हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, यूनिट 10। सो हमारे पास जब यूनिट्स और टेंस दिए गए हैं तो इसके अंदर एक डैश जरूर लगती है, ठीक है। जैसे 21, 23, 99, 88। तो इस तरह के जब डबल वर्ड्स हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं, तो इसके अंदर एक डैश जरूर लगती है, भूलिएगा नहीं। बी 505, अगेन हमने पढ़ा था इसको कि जब एक बीच में से मिसिंग है तो हम 505 डायरेक्ट टेंस पे मूव कर जाएंगे, या डायरेक्ट अगले वाले पे। 505, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट 666, इसको लिखते हैं 666। अब इसको भी लिखने के दो तरीके हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमें जब 3 डिजिट्स दिए गए हैं, यूनिट 10, 100, हम इसको एंड के बगैर भी लिख सकते हैं। जैसा कि इधर देखिएगा 666 भी लिख सकते हैं, एंड ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो हम एक जो आगे करते हैं उसको हम इसमें से एंड रिमूव कर देते हैं। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है। 505, ठीक है। एंड ना भी लिखें सिर्फ हंड्रेड्स के अंदर, सिर्फ जब 3 डिजिट्स दिए गए हैं, ये याद रखना है। और किसी में एंड खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ जहां 100 दिए गए हैं यानी 3 डिजिट्स, वहां पर हम एंड को हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 7007, मुझे स्पेलिंग बताइएगा। वेरी गुड। हमेशा हमने जो वर्ड्स हैं वो छोटे लिखने हैं, स्मॉल लिखने हैं, ठीक है। 7007। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक मेरा सवाल आपसे है बच्चों कि यहां पर मैंने एंड क्यों लिखा। बिल्कुल, क्योंकि ये थाउजेंड्स में है, 100 नहीं है। सो हमने यहां पर लिखना है 7007। अगेन 8088, 8080 के बाद डैश और 8। ये याद रखना है, जब टेंस और यूनिट्स को साथ लिखते हैं तो एक डैश लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन 9999। चलें जी, लिखते हैं, सो मेनी नाइन्स, 9900। अब देखें 1000 आ गया और उसके बाद आगे 100 भी अवेलेबल है, तो कॉमा
9,999। अब अगेन डैश लगा दी। एक बात यहाँ आप एक और मैं आपको बात बताती चलूं, जब थाउजेंड्स के साथ हम इसको लिखते हैं 9,000, 900, अब यहाँ पर भी आप एंड रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये क्या है, हंड्रेड्स और यूनिट्स का, यानी लास्ट 3 डिजिट्स है। सो लास्ट 3 डिजिट्स में आप एंड को बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। ये थी टिप, इसको याद रखिएगा और मैथ्स के काम में इसको करते हुए भी यूज कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2 भी हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि एक्सरसाइज 3 बच्चों में सॉल्व नहीं करूंगी। एक्सरसाइज 3 जो पार्ट मैंने सॉल्व करना था वो मैंने यहाँ रेड में लिख दिया है। आप क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज आपकी बुक पे एक बॉक्स में दी गई है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर ये सम्स दिए गए हैं। सम्स में कुछ वर्ड्स मिसिंग है, कुछ नंबर्स मिसिंग है जो मैंने यहाँ रेड में लिखे हैं। अब ये रेड में कौन से वर्ड्स हैं, ये रेड में कौन से नंबर्स हैं, मैंने कहाँ से लिए, ये नंबर्स मैंने अपने माइंड से सोच के जनरली आपके लिए लिखे हैं। आपने क्या करना है, मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना अच्छा ऐड करते हैं। एक फर्स्ट वाला सम आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व्ड है आपकी बुक पे, ठीक है। जो सॉल्व्ड है आप उसको देखें कैसे। मैं इसको एक रिवाइज कर देती हूँ आपके साथ। पर बी, सी, डी और ई, ये 4 सम्स मेरे स्टूडेंट्स खुद से मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। अगेन एक बात आपने याद रखनी है, यूनिट्स, टेंस, 100 3 है। हमेशा हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब देखें लेफ्ट साइड क्या है, दिस इज द लेफ्ट साइड, राइट। सो यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला लेफ्ट पे डिजिट क्या है, 8 और 4। दूसरा लेफ्ट पे क्या है, 4 और 5। और उसके बाद क्या है, 1 और 1। इसके साथ करते करते हम राइट की तरफ आते जाएंगे, तो ये बात आपने याद रखनी है। चलिए लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। 8 + 4 कितना हो गया, 12। 2 हमने लगा दिया यहाँ, 2 यहाँ ऐड करेंगे और 1 कहाँ चला जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा। 4 + 1 कितना हो गया, 5। 5 + 5 10, वेरी गुड। अब जो ये 10 है, इस 10 में से 0 यहाँ लगा दिया और जो 1 था वो कहाँ कैरी चला गया, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इसको ऐड कर देते हैं। 1 + 1 2, 2 और 1 ऐड किया तो क्या हो गया, 3। सो आंसर आपके पास आ गया 302। अब आपने क्या करना है, इसी तरह सॉल्व करना है ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और यहाँ से स्टार्ट करना है लेफ्ट से। याद रखिएगा इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। बच्चों अभी वीडियो को पॉज करो, ये काम सॉल्व करके वापस मिस सिद्धा के पास आओ। ओह वेल डन स्टूडेंट्स, आपने तो इंग्लिश के लेसन में मैथ्स का काम भी सॉल्व कर लिया। दैट्स वेरी डन, यू शुड क्लैप फॉर योरसेल्फ। अपने लिए तालियां बजा दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर डूइंग दिस विद मी। अब चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां हम ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड 2 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है एक्सरसाइज नंबर 4 और 5, ये एक जैसी हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लेसन के स्टार्ट में बताया था, ऑर्डिनल नंबर्स जब हमने सीखे तो उसके अंदर हमने 2 बातें सीखी कि वर्ड्स से नंबर्स में कैसे आना है और नंबर से वर्ड्स में कैसे आना है, ठीक है। यानी कि एब्रिविएशन, जैसे 1ST, ये एब्रिविएशन थी। एब्रिविएशन से हमने क्या बनाए, वर्ड्स, FIRST। सो वर्ड्स और जो हमारे पास एब्रिविएशंस हैं यानी जो नंबर्स हैं, उनको हमने कैसे इंटरचेंज करना है, कैसे लिखना है। सो जो पहली एक्सरसाइज है इस बोर्ड पे वो है एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में है, से दीज ऑर्डिनल नंबर्स देन राइट देम एज वर्ड्स। अब देखिए फर्स्ट वाला जो है ये ऑलरेडी सॉल्व है। फर्स्ट 1ST और उसके स्पेलिंग्स यहाँ लिखे हैं। मैं यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th और 10th के वर्ड्स यानी कि स्पेलिंग लिख दूंगी। उसके बाद एक्सरसाइज जब 5 सॉल्व करेंगे ये अगेन मेरे स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सेकंड के स्पेलिंग लिखें, SECOND सेकंड। थर्ड THIRD थर्ड। फोर्थ FOURTH फोर्थ। फिफ्थ FIFTH फिफ्थ। सिक्स्थ SIXTH सिक्स्थ। सेवंथ SEVENTH सेवंथ। 8 EIGHTH, ठीक है, 8th। उसके बाद मूविंग ऑन 9th NINETH 9th और 10th TENTH 10th, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के स्पेलिंग्स तो थे डिफरेंट इन डिजिट्स के साथ, लेकिन जहां बात आई 4, टिप बता दूं आपको, 4, 5,
ये भी स्पेलिंग चेंज है, इसको अंडरलाइन नहीं करते, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। 6 6 7 7 8 8 9 9 10 और 10। अब देखें जो वर्ड्स मैंने ब्लैक में अंडरलाइन किए ये आपकी टिप है, ठीक है। जब आपने ऑर्डिनल नंबर्स के आगे से लिखने हैं उनके वर्ड्स तो याद रखिएगा ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे वहां पर आपने क्या करना है, सेम डिजिट का स्पेलिंग और आगे सिर्फ लगा देंगे यहीं से उठा के TH। सिंपल एंड इजी। सो ये काम हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स बात गौर से सुनिएगा। एक्सरसाइज नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग ऑर्डिनल नंबर्स एज वर्ड्स। वर्ड्स में जैसे हमने यहाँ लिखा ना, ये तो फर्स्ट से 10 तक आपको याद होने चाहिए ऑर्डिनल नंबर्स, स्पेलिंग्स के साथ ऑर्डिनल नंबर्स विद देयर एब्रीवेशंस, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स आपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड और लास्ट टू, ठीक है, फर्स्ट सेकंड M एंड N ये सॉल्व करूंगी। बीच में जितने भी दिए गए हैं ये मेरे स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके लेसन का और एक्सरसाइज का कुछ पार्ट मिस श्रद्धा सॉल्व करें, कुछ पार्ट एज अ प्रैक्टिस मेरे स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करें, ठीक है। आइए इसको लिखते हैं 37। इसके स्पेलिंग्स यहाँ लिखे हुए हैं लेकिन मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे 30-7। हमने बात की थी कि हमने क्या करना है, जब यूनिट और टेंस की बात हो तो हमने उसके बीच में जरूर लगाना है एक डैश। अगेन 30-8 8 के पूरे स्पेलिंग और आगे H EIGHT और T ऑलरेडी लिखा है तो डबल T नहीं लगाना, सिर्फ H लगा देना है, ठीक है। बाकी 39th 40th 41st 42nd 43rd 44th 45th 46th 47 48 49 FORTY 40 के स्पेलिंग नहीं भूलने आपने, ठीक है। NINETH 49th 50th 50। अब एक बात आप याद रखिएगा, एक मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ 40th, ठीक है, क्योंकि इसके स्पेलिंग्स का आपको इशू ना आए 40th, ठीक है। इसी तरह 41st 42nd 43rd करते करते आपने लिखने हैं सारे स्पेलिंग्स इसी तरह। कुछ तो मैंने आपको लिख के दे दिए, बाकी के मेरे स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करें और काम करके आए। वेल डन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेस विद मी। आप बहुत अच्छे हैं, आपने सारा काम आज मेरे साथ सॉल्व किया। लेसन नंबर 2 जो कि था सारे वर्ड्स के बारे में, कौन से वर्ड्स एग्जैक्टली हमारे ऑर्डिनल नंबर्स के वर्ड्स, ठीक है, उनकी एब्रिविएशंस पढ़ी, उनके नंबर्स देखे और वर्ड्स को लिखना सीखा। स्टूडेंट्स ये था आज का लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अगले लेसन में हम मिलेंगे लेसन नंबर 3 के साथ, जहां हम फाइनली द मैजिक लव की रीडिंग करने वाले हैं। सो डोंट मिस दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।